बट कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी है, बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है, जो आप इतनी बड़ी अमाउंट देकर बाहर इंजॉय करने जाते हैं तो क्यों ना ये रेसिपी देखने के बाद आप घर पे बना लें। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी, पैन रख लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है, आधा गिलास पानी शामिल कर दिया पैन के अंदर और इसमें एक डली लहसुन की तकरीबन 18 से 20 कलियां लहसुन की है, ये जो हमने इसके अंदर शामिल कर दी। ये छिलके समेत है, याद रहे ऑथेंटिक रेसिपी है, बट कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको बट कढ़ाई एंजॉय करनी है। इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल किया है, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं बॉईल होने में। अब इसका हम छिलका रिमूव कर देंगे इस तरीके से, स्पून की मदद से इस तरीके से हम इसको एक तरफ करते जाएंगे और इसको अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं। हम अपने लहसुन में से ये जो लहसुन वाला पानी है इसमें से छिलकों को रिमूव कर देंगे। इस तरीके से इसको हटा दीजिए और पानी अच्छे से इसका निकाल लीजिए और इसको एक तरफ रख देते हैं और पैन को हटा देते हैं। हम प्रेशर कुकर रख लेते हैं जी, तो इसको एक तरफ हटा देते हैं। थोड़ा आगे कर लेती हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को अच्छे से दिखाई दे। 1 kg मैंने मटन लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ये शामिल कर दिए, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ये शामिल कर दी और साथ ही इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून ये शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये शामिल कर दिया। और ये लहसुन वाला पानी जो हमने लहसुन बॉयल किया है जिसमें बॉयल गार्लिक ये शामिल कर दिया और इसको कवर करते हैं। बड़ी एहतियात के साथ व्यूवर्स, जब भी आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो उसको तसल्ली से बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर किया करें, उसके बाद इसे फ्लेम पे रखा करें। फ्लेम को करते हैं ऑन। तो जी, फ्लेम को ऑन करके इस पर हम रख देते हैं अपना प्रेशर कुकर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रेशर कुकर को उठाकर इस पे रखते हैं हम। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे पकने में। अगर आपके पास बड़े बकरे का गोश्त है तो फिर आप इसको 15 मिनट तक भी प्रेशर लगा सकते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हटाकर देखते हैं क्या कंडीशन है गोश्त की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त यूनिक सा ये मटन रेडी हो रहा है कढ़ाई के लिए माशाल्लाह से। एक कढ़ाई रख लेती हूँ, फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब ये जो प्रेशर कुकर में हमने बॉईल किया है गोश्त इसमें शामिल कर देते हैं और फ्लेम को हाई रखेंगे हम, हाई फ्लेम पे ये पकेगा। अच्छे से बर्तन साफ़ करके तमाम जो मसाला है, मिक्सचर है, इसमें शामिल कर देते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही यूनिक सी खुशबू आ रही है इसकी, भीनी भीनी सी। अब हम इसमें से छिलका टमाटर का रिमूव कर देते हैं, हमने छिलके समेत टमाटर शामिल कर दिए थे। अब इस स्टेज पे छिलका इसका इस तरीके से हटा देते हैं। तमाम टमाटरों का छिलका रिमूव कर देंगे इसके अंदर से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें। इससे हमेशा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम छिलका इसमें से हमने रिमूव कर दिया है। फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पे ही ये बनेगी कढ़ाई। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और ड्राई होने तक पकाएंगे। अब इस स्टेज पे आप इसमें बटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में कोई भी बटर पसंद नहीं करता, इसलिए मैं बटर स्किप कर रही हूँ। लेकिन इस बट कढ़ाई का लाजमी हिस्सा है बटर। 2 टेबल स्पून बटर इसमें ऐड करते हैं इस स्टेज पे और मज़ीद हाई फ्लेम पे इसको पकाते जाएं। व्यूवर्स, ये स्टेप बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इन्हीं चीज़ों से इसका टेस्ट बढ़ेगा, इसमें जायका जो है इन्हीं चीज़ों से आएगा। स्टेप वाइज जो हम इसमें ऑयल, घी और बटर यूज़ करेंगे। तो कुकिंग ऑयल शामिल कर देते हैं, तकरीबन 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया मैंने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रहे फ्लेम को हाई ही रखना है हमने,
लो टू मीडियम बिल्कुल भी नहीं करना, हाई फ्लेम पे पकेगा ये। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही यूनिक सी खुशबू आ रही, यकीन माने इतनी ज़बरदस्त, यकीन नहीं आएगा आपको जब आप घर पे बनाएंगे कि वाकई ये घर में पक रही है। बिल्कुल ऐसा टेस्ट होगा जैसे ओरिजिनल बट कढ़ाई है। तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद ऑयल के साथ फिर इसके अंदर हम घी ऐड कर देते हैं। ये बट कढ़ाई वाले लाजमी यूज़ करते हैं, आपने ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। लाजमी इसके अंदर इस स्टेज पे आपने घी शामिल करना है, जब भी आपको ओरिजिनल बट कढ़ाई का टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम को हाई ही रखना है, बिल्कुल भी लो टू मीडियम नहीं करना। हाई फ्लेम पे ही ये कढ़ाई हमारी बनकर तैयार होगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही यमी सी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। सब आकर घर वाले पूछ रहे हैं कब तक रेडी होगी, बड़ी बेचैनी से उनको इंतज़ार हो रहा है बट कढ़ाई खाने का जी। और जब आप भी घर पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब घर वाले खुश हो जाएंगे आपकी ये रेसिपी देखकर। और जब भी आपने ट्राई करना है फीडबैक ज़रूर देना है मुझे जी। इस स्टेज पे मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्चें, इसका पाउडर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, आपने थोड़ा मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून ये शामिल कर दिया। और ये लाल मिर्च गोल वाली 4 से 5 अदद ये शामिल कर दी। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही इसके अंदर मैं दही शामिल कर दूंगी। तकरीबन 4 टेबल स्पून दही है, ये शामिल कर दिया इसके अंदर। और बराबर इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। अगर हमने इसे छोड़ दिया इस स्टेज पे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, लेकिन हमने बराबर चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारी कढ़ाई का जो लुक है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो। बराबर चम्मच चलाते जाएंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसमें मज़ीद चम्मच चलाएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, यूनिक बट कढ़ाई बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस स्टेज पे हम गार्निशिंग कर लेते हैं हरी मिर्चों से। हरी मिर्चें मोटी मोटी कटिंग की हुई ये शामिल कर दी, स्लाइस कटिंग किया हुआ अदरक ये शामिल कर दिया, और थोड़ा सा धनिया ये शामिल कर देते हैं। तो करती हूँ डिश आउट, फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक दिखाने के साथ साथ आप लोगों से इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाए, बेऔलादों को औलाद नूरीना अता फरमाए, बेरोज़गारों को अच्छा सा रोज़गार फ्राहम फरमाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। थोड़ा सा टिश्यू पेपर की मदद से इसके किनारे इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं जी। गार्निशिंग कर लेते हैं स्लाइस जिंजर से और स्लाइस ग्रीन चिली से, अदरक स्लाइस कटिंग की हुई और हरी मिर्चें, इस तरीके से इसे गार्निशिंग कर लेते हैं। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त सा लुक आता है माशाल्लाह से। और हरा धनिया थोड़ा सा बारीक बारीक स्लाइस किए हुए लेमन ये शामिल कर देते हैं। और आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।